मसीह में स्वतंत्रता यानी मसीह में आज़ादी। गलातियों 5 अध्याय 1 वचन में पौलुस लिखते हैं, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। ये वचन हमें बता रहा है कि कैसे हम जाने कि परमेश्वर हमारी परवाह करता है, केवल वो हमें चंगा करके छोड़ नहीं देता है, केवल वो हमारा उद्धार करने के नाम मात्र से हमें एक अलग दुनिया में नहीं छोड़ देता है, बल्कि जब हम मसीह में आज़ादी पाते हैं, उसके बाद भी वो हमारे वो जीवन को देखता है, हमारा ख्याल करता है। इसलिए वो ये वचन में हमसे बातें कर रहा है कि हम फिर से उस दासत्व के जुए में, उस गुलामी में ना जूतें, है ना? और हम जानते हैं कि ये वचन स्पष्ट रूप से क्या कहना चाहता है, और इसी के आधार पर हम हमारे जीवन को एक बार फिर से जांचेंगे कि कौन सी बातों में हम पीछे मुड़कर देख रहे हैं। तो मसीह में स्वतंत्रता के महत्व को हम जाने कि हम मसीह में स्वतंत्र हुए हैं या नहीं। और जब हम ये वचन देखते हैं, याद रखें कि हमारी आज़ादी के लिए मसीह ने दाम चुकाया है, और वो चाहता है कि हम इस आज़ादी में बने रहें, फिर से पुराने जीवन की ओर ना जाएं जिनके हम गुलाम थे, है ना? हम उस जंजीरों में बंधे हुए थे, हम उस कैद खाने में पड़े थे, जहाँ पर हम अंधकार और पाप के गुलाम हो चुके थे, जहाँ पर हमारी आदतें केवल और केवल बुराई और नफरत की थी, जहाँ पर हमारा जीवन हम आगे कुछ सोच ही नहीं सकते थे, बस हमें आज का दिन बिताने के लिए कितना दर्द और पीड़ा से गुजरना होता था। हम अपने संकट से भागना चाहते थे, हम अपनी परिस्थितियों से भागना चाहते थे। कुछ लोगों की गवाही तो ऐसी है कि वो मरने पर भी तैयार थे, क्योंकि उनको इतना बुरा स्थिति हो गया था कि वो उस गुलामी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। शैतान ने पूरी तरह से जकड़ लिया था, डर और नफरत इन चीजों ने उन्हें कैद कर लिया था, अंधकार पूरी तरह से छा लिया था। लेकिन तभी यीशु आता है और कीमत अदा करता है, अपनी जान देकर हमें बचा लेता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ये भूलना नहीं है कि कैसे मसीह ने हमें स्वतंत्रता किया है। जब हम इन वचनों को देखते हैं, पौलुस कुरिन्थियों कलीसिया को लिखता है पहली कुरिन्थियों 7:23 में कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो, किसी भी लोगों के दास ना बनो। हमें आज के युग में, हम जिस समाज में रहते हैं, सबसे ज्यादा बात जो हमें प्रभावित करता है, हमारा दिमाग, हमारा ध्यान लोगों की ओर होता है। ये हम लोग क्या कहेंगे, लोग वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, और हम भूल जाते हैं कि मसीह ने हमें आजाद किया है, उसने हमें आजादी दी है ना? मसीह पर विश्वास करने के बावजूद आज हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हम आजाद हैं, या फिर हमें आजादी पसंद ही नहीं है, इसलिए हम पीछे बार बार जाते हैं ना? अब जब परमेश्वर इजराइल के लोगों को मिस्र से मूसा के द्वारा आजाद किया, परंतु उन्होंने जब वे थोड़े समस्या में पड़ते थे, चाहे खाना की बात हो, चाहे पानी की बात हो, वो हमेशा बात बात पे अपने वही जगह जाने के जिक्र करते, कहते थे कि हम कोड़ा खाते थे, हमें मार पड़ती थी, हम दास थे, गुलाम थे, लेकिन कम से कम हमें खाना तो मिलता था। यानी जब उन्हें थोड़ा तकलीफ होता था, वो उसी गुलामी को याद करते थे, है ना? तो कहीं ना कहीं शायद वो गुलामी से उनका शरीर आजाद हो गया था, लेकिन उनका दिल और दिमाग अभी भी उसी चीज में गुलाम था। आज मसीह में जब हम आजाद होते हैं, हमारा जीवन में हम एक सबको ठप्पा दिखाते हैं कि आज मैं मसीह का हूँ, अब मैं प्रभु का हूँ। हम पहचान दिखाते हैं, हम बपतिस्मा लेते हैं, हम प्रभु की सेवा करते हैं, हम कलीसिया में जाते हैं, हम अगुओं के अधीन होते हैं, हम सबकी सुनते हैं। लेकिन जब करने की बात आती है, तब हमारा दिल, हमारा दिमाग उन्हीं बातों की ओर जाते हैं जहां पर हम फंसे होते हैं कि ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इनकी सुननी चाहिए, उनकी नहीं सुननी चाहिए, लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो नाराज हो जाएंगे, उनसे रिश्ता खराब हो जाएगा, तरह तरह की बातें। हम कहीं ना कहीं पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि हमारा गुलामी का जीवन ये था, है ना? बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि वो बोलते कि अरे हम प्रभु में हैं, नहीं तो पहले मैं मसीह में ना होता तो आज तुमको बताता, है ना? इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है? यानी मसीह ने आपको रोक रखा है, नहीं तो आपका अंदर का जो चीज है वो बाहर आ जाएगा। तो यही तो प्रॉब्लम है ना, मसीह ने आपको रोक रखा है, आपके दिमाग में ये सोच आ रहा है, लेकिन अंदर वही प्रॉब्लम्स है, यानी कि दिल और दिमाग अभी भी गुलाम है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, असलियत में
प्रभु हमें अंदर से आजाद करता है, अंदर से बाहर तक आजादी देता है। उसकी स्वतंत्रता हमारे संपूर्ण जीवन पर लागू होता है, ये हम कभी ना भूलें। आज हमें ये बात चेक करने की जरूरत है कि हमारा दिल और हमारा दिमाग दोनों आजाद है या नहीं है। हमारा सोच क्या हम वही पुराने गुलामी वाले जीवन के जैसे सोचते थे, आज भी वैसे सोच रहे हैं, या जैसा मसीह सोचता है, जैसा उसके वचन है उसके अनुसार सोचता है ना। जब हम बीमार पड़ते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, जब वो समस्या में पड़ते हैं, कुछ अजीब होता है, तो उनके मन में आता है कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया है, कोई दुष्ट आत्मा तो नहीं आ गया है, कोई शैतान तो नहीं आ गया है, अगर ये कर ले तो कैसे रहेगा, ये कर ले तो कैसा। कहीं ना कहीं वो उसी गुलामी में जा रहे हैं, जबकि वचन बताते हैं कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। लेकिन आज भी हम वही पुरानी बातों की ओर घूम के जाते हैं, वही चीज करते हैं, वही दोहराते हैं। ये इन बातों का हम भेद नहीं समझ पाते हैं, इन बातों का हम राज नहीं समझ पाते कि आखिर में वो स्वतंत्रता है क्या, है ना। ये हमें नहीं भूलना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर हमें मोल लिया है। और जब हम इन बातों को देखते हैं, यीशु क्या कहते हैं, यूहन्ना 8 अध्याय 32 से 34 में कहते हैं, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू हमें क्यों कहता है कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे। यीशु ने उनसे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, पाप का गुलाम है। यीशु ने इन वचनों को कहा। आज लोग थोड़ी सी समस्या में पड़ते ही वे लोगों और चीजों पर विश्वास करने लगते कि वो चीज जिसे मनुष्यों ने बनाया है उनकी रक्षा करेगा, और वह तरह तरह की चीजों पर, जादू करने वालों पर, ओझाओं पर, ग्रहों पर, नक्षत्रों पर विश्वास करने लग जाते हैं, है ना। ये हर एक लोगों की समस्या है। जब हम प्रभु में नहीं थे तो हमारा जीवन भी यही कुछ था। जब हम समस्या में होते थे, जो हमें जहाँ कहता था जाने के लिए हम वहां जाते थे, जो भी कुछ करने को कहता था वो करते थे। लेकिन कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग, क्योंकि जो बता रहा है वो खुद परेशान है। यीशु कहता है, अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों कहाँ जाएंगे। हाँ, अब आप सोचिए कि हमने हमेशा से लोगों की सुनना पसंद किया, हमने हमेशा लोगों की सलाह ली। लोग जो कहते थे, लोग जो अफवाह फैलाते थे, जो लोग डर फैलाते थे, अगर कोई आदमी डरा हुआ है, जिसके जीवन में खुद डर है, वो हिम्मत कैसे फैला सकता है, वो डर ही फैलाएगा। जो भयभीत है वो भय को फैलाएगा, जो कमजोर है वो कमजोरी फैलाएगा। इसलिए मसीह को आना पड़ा। जो जीवन वाला परमेश्वर है वो जीवन लेके आएगा, आमीन। इसलिए मसीह को आना पड़ा। इसलिए मसीह कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सत्य क्या है? यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। अब यीशु को जानना है, हमें उस सच्चाई को जानना है, उसके वचन को जानना है। और जब यीशु को जानते हैं, हम ये बात जान जाते हैं कि यीशु ने सूली पर हमारे लिए जंग लड़ी है और जीत लिया है, और हमें बचा लिया है, हमें छुड़ा लिया है गुलामी से। लेकिन सच में कहीं हमारा दिमाग और हमारा दिल किसी के गुलाम तो नहीं है, किसी के हाथों की कठपुतली तो नहीं है, जो जैसा हमें चाहता है वैसा नचाना चाहता। आज हम इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हम अपने रोजाना का जीवन में मसीह की बातों का अमल करते हैं, मसीह की बातों का लागूकरण करते हैं। हाल ही में हम हमारे टीम मीटिंग्स में बहुत सारी बातों में एक कदम लेने जा रहे हैं। हम बात करना चाहते हैं कि हम हर एक बातों में कैसे व्यवहारिक हो जाएं, जो हम कार्य करते हैं उसमें हमारी बातें और वचन कैसे आए, यानी लागूकरण कैसे हो। तो उस पर हमने देखा कि हमारे जीवन में रोजाना की जिंदगी में बहुत सारी बातें आती हैं, जहाँ पर हमारा पैसों की समस्या है, जहाँ पर हम कर्ज में हैं, जहाँ पर हम झगड़े और घरेलू विवाद में होते हैं, जहाँ पर हम बीमारी और संघर्ष में होते हैं, जहाँ कोई भी दुष्ट आत्मा या डर की स्थिति रहती है। इन सब सिचुएशन में हम एक बात भूल जाते हैं कि इन बातों में हमारा काम करना मसीह के तरीके या उसके आज्ञा पालन के चीजों को हमें लेके आना चाहिए। हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, हम लोगों से सलाह लेते हैं, और उन लोगों से सलाह लेते हैं जो खुद परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो अंधकार और डर में। तो क्या ये सही है? क्या हम अपने बातों को परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जान पा रहे हैं? इसलिए हम स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हैं। मसीह में जो स्वतंत्रता है हम उसे
हम मसीह को तो जान पा रहे हैं लेकिन उसकी स्वतंत्रता को अपने अंदर नहीं ला पा रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो हम मसीह को अच्छे से नहीं जान पा रहे हैं। यीशु मसीह ने हमारी ओर देखकर शैतान को कहा कि सब पूरा हो गया, यानी कि अब कुछ नहीं बाकी रह गया, सब पूरा हो गया। यीशु ने शैतान को हरा दिया, उसने अपने लोगों को जीत लिया, बचा लिया। ये जो उसका मकसद था, जैसे उसने लूका 19:10 में कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि खोओं को ढूंढूं और उन्हें उनका उद्धार करूं। ये उसका मकसद था और वो यही चाहता है। लेकिन आज बहुत दुख की बात है कि बहुत सारी कलीसियाओं में संख्याएं बढ़ रही हैं, लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन उद्धार पाए हुए लोगों की संख्या कम हो रही है। जो परमेश्वर के वचन और ज्ञान को नहीं चाहते हैं, जो शिक्षा के लिए भागने लगते हैं, अगर उन्हें कोई मीटिंग में जाने के लिए या वचन को सीखने के लिए कहा जाए तो वो उत्साहित या ललायित नहीं दिखते हैं। वो सोचते हैं कि कैसा होगा, कैसे हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हर एक व्यक्ति भाग रहा है इस बात के लिए कि उन्हें कुछ करना ना पड़े, बस परमेश्वर में विश्वास करें। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने पिछले दिनों में ही सीखा है कि विश्वास अगर कर्म के साथ ना हो तो विश्वास मरा हुआ है। हमारा कर्म ये है, हमें काम ये करना है कि हमें कदम उठाना है, हमें परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए हमें कदम उठाना है। हाल ही में बहुत सारी बातें फैली, चोर आया है, अफवाह उड़ाया गया, बहुत जगहों पे सही भी था, बहुत जगह पे सिर्फ डर था। तो डर के माहौल में हमने एक बात देखा कि मसीह भाई बहनों को भी हमने डरते हुए देखा। ये बात बताता है कि परमेश्वर में उनका नींव कितना कमजोर है और वो हिल गए। ये बहुत चिंता वाली बात है। कहीं ना कहीं हमारा बुनियाद हिला हुआ है और हमें ये बात जानना है कि क्या हम स्वतंत्र हैं, क्या हम आजाद हैं। डर केवल और केवल गुलामों में आता है। जो स्वतंत्र हैं, जो आजाद हैं, वो किसी से नहीं डरते हैं। प्रभु ने हमसे कहा है कि हमें किसी से नहीं डरना है, केवल परमेश्वर से डरना है। आमीन। तो इन बातों को हम जाने और हम अपने आप को जांचें। तो सवाल एक पैदा होता है, क्या सच में हम आजाद हुए हैं? हो सकता है आप में से कुछ लोग 1 साल के विश्वासी हो, 6 महीने के विश्वासी हो, या कुछ लोग 5 साल या 10 साल या 15 साल के विश्वासी हो, या शायद उससे पहले प्रभु को जानते हो। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने समय से विश्वास करते हैं, फर्क ये पड़ते हैं कि क्या आपका उद्धार हुआ है ना? क्या आप आजाद हुए हैं? क्या आप पूरी तरह से छुटकारा पा चुके हैं, है ना? एक तरह की बात हम बोले तो हम ये नहीं बोल सकते कि कौन आजाद हुआ है या कौन नहीं आजाद हुआ है। वो हमें मालूम होना है। जो व्यक्ति खुद के जीवन का निर्णय बता सकता है कि उनके जीवन में किन बातों की आजादी है कि नहीं। एक पल अपने जीवन पर विचार करें कि हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, है ना? जहां हम डर और अंधकार के गुलाम थे, आज तरह तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, तरह तरह की प्रथाएं हैं, तरह तरह के प्रचलन हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, ये देना चाहिए, वो लेना चाहिए, ये मान्यताएं हैं बहुत सारी समाज में। हम ऐसे जगह पे हैं जहां पर अविश्वास और डर फैला हुआ है, अंधकार से घिरे हुए हैं। लेकिन यीशु कहता है, जो ज्योति है वो प्रकाशित रहती है और वो खुद प्रकाशित रहती है और साथ ही वो दूसरों को भी प्रकाश देती है, वो अन्य लोगों को भी प्रकाश देती है। आज हम हमारे जीवनों को देखकर अविश्वासी भी कहेंगे कि हम जहाँ हैं वहीं ठीक है। क्योंकि ये बहुत दुख की बात है कि हम मसीहत को अपने जीवन से दिखा नहीं पा रहे हैं, हम उदाहरण नहीं बन पा रहे हैं, हम एग्जाम्पल नहीं बन पा रहे हैं। क्या हम यीशु की आज्ञाकारिता में आजादी महसूस करते हैं? जब प्रभु कहता है ये करना चाहिए, क्या हम वो करने के लिए आजाद हैं? प्रभु कह रहा है अपने पड़ोसी से प्रेम करो अपने समान। क्या हम वो करने में पाते हैं? हम अपने जीवन में इतना व्यस्त हैं कि हमें ख्याल ही नहीं है कि हमारे पड़ोस में घर कौन है, कितने लोग हैं, क्या उनका उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ। हम ये भूल जाते हैं कि हम अब एक अच्छा पड़ोसी कैसे बने, कब कहाँ किसकी हमें मदद करनी चाहिए, कहाँ हम किसकी सहायता करें, ताकि हम हर एक व्यक्ति के लिए एक अच्छा पड़ोसी बन सके, एक अच्छा साथी बन सके। हम ये बात भूल जाते हैं इस बात के पीछे भागने में कि मेरा सब कुछ भला हो जाए। हम ये सोचना बंद कर देते हैं कि यीशु ने सबसे पहले कहा कि हमें दूसरों के बारे में सोचना है ना? यीशु ने सीधा कहा कि मैं सेवा करवाने नहीं परंतु करने आया हूँ। जब मसीह खुद सेवा करने आया है तो हम कौन होते हैं कि हम दूसरों से सेवा लें, दूसरों से लाभ लें? हमें लोगों के लिए झुकना चाहिए, लोगों के लिए कदम उठाना चाहिए, लेकिन वो शुरुआत खुद से होता है। जब हम अपनी आदतों पर नियंत्रण नहीं है, हमारे बोल चाल पे नियंत्रण नहीं है, हमारे खान पान पे नियंत्रण नहीं है, तो क्या हम ऐसी बड़ी बड़ी बातों को नियंत्रित कर पाएंगे? हमारे देखने का नजरिए में नियंत्रण नहीं है, हाँ,
अब इतना बड़ा सवाल है, और अगर हम आजाद नहीं हैं तो एक और बड़ा सवाल आता है कि क्या सुसमाचार हमारे जीवन में है और क्या हमारा उद्धार हुआ है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमें चिंता में डाल देता है, जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि हम सोचें, विचार करें कि परमेश्वर ने जो मुझे जिस मकसद के लिए चुना है, क्या मैं उस मकसद में कामिल हो रहा हूँ? क्या मैं उस मकसद में काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? यीशु ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। अब फल का मतलब है कि असर होना चाहिए। अगर मैं मसीह में हूँ और मेरे जीवन में असर ही नहीं है, प्रभाव ही नहीं है, तो मैं ऐसा पेड़ हूँ जिसमें कोई फल नहीं है। तो सवाल ये कि क्या मैं मसीह में बना हूँ? आज बहुत बड़े बड़े सवाल उठ सकते हैं, लेकिन सारी बातों का जड़ एक ही है कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ है मेरे जीवन में? क्या वो केंद्र है? केंद्र मतलब मेन जगह पे जहां यीशु को होना चाहिए, दिल के अंदर। क्या वो केंद्र में है? अगर यीशु दिल में है तो वो हमारे हाथों और पैरों में भी रहेगा, हमारे दिमाग, हमारे सोच, हमारे आंखों में भी रहेगा, हमारे जुबान पे भी यीशु रहेगा। आमीन। लेकिन अगर यीशु हमारे दिल में ही नहीं है तो बस बस वो वहीं रहेगा जहां वो सबको नजर तो आता है, लेकिन असल में होता नहीं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमें एक ऐसी कलीसिया बननी है जो तेजस्वी हो, तैयार हो। पिछले सप्ताह संजीव भाई ने बताया कि यीशु आने वाला है और हम जागते रहे, हम तैयार रहे, अपने आप को जागृत रखें, जिंदा रखें, जलाए रखें अपनी रोशनी को। तो हम ठंडे ना पड़े, इसके लिए हमें क्या करना है? केवल प्रभु की संगति में बने रहना है, वचन में सुनना है, बस। फिर सुन के भूल जाना है, क्या ये काफी है? कितने सारे वचनों को हमने सीखा है, जाना है, पर उनमें से हम काम किस पे कर रहे हैं? हमारे बच्चों की परवरिश करने की बात आती है तो हम दूसरे के बच्चों से कंपेयर करते हैं। हमें जब पैसों की बात आती है तो हमें लगता है कि हमें और मेहनत करने की जरूरत होती है। हम ये भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर की ओर देखना चाहिए अपने पैसों के लिए। और जब हम कर्ज में होते हैं, हम उस कर्ज से निकलने नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इसमें परमेश्वर क्या कर सकते हैं, जो कुछ करना होगा मैं ही कर सकता हूँ। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, उसमें भी हमें व्यवहारिक होने चाहिए कि कैसे मैं अपने पैसों को बचत कर सकूं, और कैसे बजट बनाऊं, और कैसे मैं उन कर्ज से मुक्त हो जाऊं और दोबारा कर्ज ना लेना पड़े। एक बार आप कर्ज में चले जाते हैं और दोबारा कर्ज लेना पड़ता है तो ये बुरी बात है। मसीह में प्रभु हमें सिखाते हैं कि हमें कर्ज नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें कर्ज देना चाहिए दूसरों को। लेकिन वो कर्ज देने का मतलब एक तरह का मदद है, वापस पाने की इच्छा मत करो, लेकिन फिर भी जब मदद करने की बात आए हमेशा तैयार रहो। लेकिन हमें हमेशा कर्ज में नहीं होना चाहिए, उससे बाहर आने के लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना है और प्रभु से मदद मांगना है। इन सब के बावजूद हम कितने सारी बातों में ये भूल जाते हैं कि हमारा खुद का जीवन भी है। एक शादीशुदा जीवन, क्या एक पति अपने पत्नी को वो इज्जत, वो सम्मान दे पा रहा है, वो अहमियत दे पा रहा है, उससे प्रेम कर पा रहा है, उसका आनंद उठा पा रहा है? क्या पत्नी अपने पति के बारे में सोचे? क्या बच्चे माता पिता का आदर कर पा रहे हैं? क्या माता पिता अपने बच्चों का भविष्य के लिए परमेश्वर की ओर देख पा रहे हैं? इन सब बातों में सारी बातें जुड़ी हुई हैं। सिर्फ वही एक बात, क्या मैं मसीह में आजाद हूं या नहीं? अगर आजाद नहीं हूं तो आज ही मुझे अपनी गुलामी से मुड़कर वापस आना है मसीह की तरफ से, और ये कहना है कि यीशु, तूने मेरे लिए सूली पर जो जान दिया वो मेरे लिए दिया कि मैं छुड़ाया जाऊं, मैं बचाया जाऊं। आज मैं ये विश्वास करता हूं कि तेरे मार खाने से हम चंगे हुए हैं और तेरे लहू बहाने से हम बचाए गए हैं, गुलामी से छुड़ाए गए हैं। यीशु, आपने हमारे लिए कीमत चुकाई है, हमें मोल ले लिया है और अब हम तेरे हैं। इन बातों को हम कभी ना भूलें। आज ये सिचुएशन है कि हम रंग बिरंगी दुनिया की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। जो चीजें हमें लुभाती हैं हम उन चीजों के पीछे भागते हैं। कोई व्यक्ति बोल रहा है ये करो तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, हम उन बातों पर विश्वास कर लेते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे आपका समाज हो, आपका पड़ोसी हो, आपके लोग हो, या कोई भी हो, अगर कोई व्यक्ति आपको लालच दे रहा है, कोई व्यक्ति आपको बड़े बड़े सपने दिखा रहा है, कोई व्यक्ति आपको
ऊंचाई की ओर लेके जा रहा है, तो आप ये बात कभी भी उनके ओर मत भागिए। यीशु कहता है अंत के दिनों में ऐसे लोगों से हमें और बचने की जरूरत है। हमें प्रभु की ओर देखना है, हमें वास्तविकता को देखना है ना। कोई भी व्यक्ति रातों रात इतना धनवान नहीं हो सकता है, और वो धन आएगा तो वो याद है योना की स्थिति कैसे हुई। जब धूप आया तो उसे छांव मिलने के लिए एक रेंग का पेड़ उगा, लेकिन दूसरे टाइम जब और धूप बढ़ा वो पेड़ सूख जाता है। वो गुस्सा करता है, फिर परमेश्वर कहता है तू क्यों गुस्सा कर रहा है, क्या उस पेड़ को तुमने बढ़ाया क्या, ना तुमने पानी दिया ना कुछ दिया। तो जब हम परिश्रम ही नहीं कर रहे, जब हम परमेश्वर की ओर नहीं देख रहे हैं, जब हम काम नहीं कर रहे हैं, हम प्रभु से पानी की उम्मीद क्यों कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब हमें अगर काम करना भी है तो परमेश्वर की ओर देखना है, ना सिर्फ पैसों के क्षेत्र में, बल्कि हमें अपने जीवन को पवित्र बनाए रखने और आत्मिक जीवन को मजबूत बनाने के लिए भी परमेश्वर की ओर देखना है। परमेश्वर के हाथों को मत देखिए, परमेश्वर के मुख को देखिए, उसकी सुंदरता को देखिए, विचारिए कि यीशु कितना खूबसूरत है और फिर वो कैसे मेरे लिए अपनी जान दे देता है। मेरे प्रभु है वो जो मेरा ख्याल करता है, मेरी परवाह करता है, तो मैं उसकी सुनूं या लोगों की सुनूं। बड़ी बड़ी लुभावनी बातों से मुझे बचना है, और आज हमें उस डर और अंधकार की गुलामी की ओर नहीं देखना है, बल्कि परमेश्वर की ओर देखना है जहाँ आजादी है ना। आज हम हमारे एक संगति में बात कर रहे थे कैसे हम पुराने जीवन में कितने सारे नियमों को मानते थे, कितने सारे दिनों को मनाते थे। हम हर एक त्योहार का इंतजार करते थे। जिनके पास पैसे होते थे वो इंतजार करते थे कि त्योहार आए तो हम आनंद मनाएं। जिनके पास पैसे नहीं होते थे वो मजबूरी में उस त्योहार को मनाने के लिए, लोगों को दिखावा करने के लिए कर्ज में चले जाते थे। लेकिन प्रभु हमसे इतना प्यार किया कि उसने हमें उन चीजों से छुड़ा दिया, आजाद कर दिया, और उसने कहा सदा आनंदित रहो, मसीह में सदा आनंदित रहो। ये हर दिन का त्योहार हो गया आज। हर दिन आप नाचिए, गाइए, नए कपड़े पहनिए, पकवान बनाइए, मेहमानों को बुलाइए, हर दिन उसमें आनंद मनाइए। इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि प्रभु ने हमें गुलामी से आजादी की ओर छुड़ा लिया। आमीन। और इन सब बातों के साथ एक बात हम जाने, आज हमें अपने दिल में ये बात जानना है कि यीशु ने हमारे लिए दाम चुकाया है, हमें मोल लिया है और हमें हमेशा के लिए स्वतंत्र कर दिया है। हमें उसके कीमत को बेकार नहीं जाने देना है। हम इस स्वतंत्रता में, इस आजादी में बने रहें, पीछे की ओर ना मुड़कर देखें, गुलामी की ओर ना जाएं, लोगों की नहीं पर यीशु की सुने, आज्ञाकारिता में जीवन बिताएं, और यीशु ने जो आजादी हमें दी है उसका आनंद मनाना है, उसको धन्यवाद देना है, उसके आभारी रहना है। आमीन। परमेश्वर हमारा ख्याल करता है। वो उसने हमें घूर से उठाया, उसने हमारी कमजोरी में हमारा ताकत बना, उसने हमारा ख्याल किया। आज भी जब कोई नहीं सुनता हमारा, यीशु सुनता है। जब हम अकेले होते हैं यीशु हमारे साथ होता है। क्यों? क्योंकि उसने हमें ना सिर्फ बचाया है, बल्कि उसने हमें अपना बेटा बना लिया है, हमें अपना खास व्यक्ति बना लिया है। हम प्रभु के बहुत खास लोग हैं। ये बात परमेश्वर और पूरी कायनात जानती है। शायद लोग ना जाने, लेकिन फिर भी हमें ये बात जानना है कि हम कौन लोग हैं। हम आजाद किए लोग हैं। हमें गुलामी की ओर नहीं देखना है, हमें अंधकार की ओर नहीं देखना है ना। आज छोटी छोटी बातों में हम भूल जाते हैं कि हम आजाद हैं। हम नहीं जान पाते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि हाल ही में फिर एक बार शादी सीजन शुरू होने वाले हैं, और हमें शादी सीजन में कई एक लोग कितने सारे दिखावा करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है जिसके पास जो है वो उसमें खुश रहे, और प्रभु कहता है जो संतुष्ट रहता है उसे और दिया जाता है। लेकिन जो दिखावा करता है वो हमेशा दरिद्रता और कंगालपन में बना रहता है ना। शादी सीजन में बहुत सारे लोग दिखावा करने लगते हैं, बड़ी बड़ी चीजों को दिखाते हैं, बड़े बड़े भड़काऊ कपड़े पहनते हैं, है ना। ये दिखाने के लिए कि हम उनसे बेहतर हैं, हम उनसे ज्यादा हैं, हमारा भी भारीपन है। अपना भारीपन दिखाने के चक्कर में वो हवा से भी हल्के हो जाते हैं। क्योंकि प्रभु कहता है कि तुम मनुष्यों के सामने बुद्धिमान बनते हो, लेकिन असल में हो मूर्ख। परमेश्वर कहता है जो मैंने दिया है उसका तुम आनंद नहीं ले पा रहे हो, तुम उसका कीमत या कद्र नहीं कर पा रहे हो, उसका सम्मान नहीं कर पा रहे हो, तो क्या तुम्हें और मिलेगा? नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ हम रिश्तों में भी कितना सारा दिखावा करते हैं। जिन्हें हमने कभी बीमारी या पीड़ाओं में नहीं पूछा है, हम उनके शादी में शामिल होने जा रहे हैं, आनंद में शामिल हो जा रहे हैं। वचन कहता है एक टाइम हम आनंद में शामिल हो या ना हो,
लेकिन हमें दूसरों के दुखों में शामिल होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु जब हम दुख में थे, दर्द में थे, आया, हमें आनंद दिया, हमारा ख्याल पूछा, हमें परवाह की। हमें दिखावा और नकली जिंदगी नहीं जीना है, हमें सच्चाई का प्रेम जीना है, हमें प्रेम करना है, हर एक की खुशी में शामिल होना है, लेकिन उनसे बढ़कर दुखों में भी शामिल होना है, लोगों की कमजोरियों में। क्योंकि कई बार लोग अकेलेपन में जीने लगते हैं, वो नहीं जानते हैं कि कोई है जो उनकी परवाह करता है, और वो टूट जाते हैं। वो अपनी गरीबी, अपनी बीमारी, अपनी लाचारी में बड़े बड़े नकारात्मक बातों को आने देते हैं। हमें ऐसे लोगों को प्यार करना है, ऐसे लोगों से मिलना है, उन्हें दिखाना है कि प्रभु ने मुझे आजाद किया है तो वो आपको भी आजाद करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आखिर में मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि प्रभु कहता है कि तुम अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाओ, उस स्वतंत्रता में बने रहो, उस आजादी में बने रहो। फिर से उस पाप की ओर न जाओ, फिर से नकली जीवन की ओर मत जाओ, फिर से जो हम करते थे पुराने जीवन में उधर मत जाओ, बल्कि मसीह में हर बात प्रार्थना के साथ करो, हर बात वचन से मेल मिलाओ, हर बातों के लिए सलाह लो, परमेश्वर के दासों से, अगुओं से सलाह लो, प्रभु के वचनों के ओर देखो, प्रभु से प्रार्थना करो। जब कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हो, बड़ा फैसला लेने जा रहे हो, परमेश्वर की ओर देखो, और भविष्य की चिंता मत करो, कैसे होंगे, कब होंगे, कहाँ होंगे, ये परमेश्वर करेगा। अगर हम ये चीजें करेंगे तो हमारा विश्वास लड़खड़ा जाता है, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि पता नहीं क्या हो, शायद अच्छा हो कि बुरा हो, और हम डर को आने देते हैं अपने जीवन में। क्या पता डर, क्या पता अच्छा होगा कि बुरा होगा, कहीं कुछ ये ना हो जाए, कहीं वो हो ना हो जाए, और इसी के वजह से हम ये भूल जाते हैं कि मसीह ने हमें आजाद किया है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हमें उसकी ओर देखते रहना है, हमें आजादी की ओर देखना है, ना कि गुलामी की ओर देखना है। पीछे मत मुड़ के देखो। दुनिया भर की लुभावने बातें हमें खींचती हैं। आज तो इंटरनेट का समय है, हमारे मोबाइल में स्क्रॉल करते करते कौन से वीडियोस चल रहे हैं, हमें देखना चाहिए भी कि नहीं देखना चाहिए। मैं गंदे वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, या छोटे कपड़े पहनने वाले लड़कियों या औरतों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कई बार कुछ ऐसे भी संस्कृतियां हैं, ऐसे धर्म हैं, ऐसी चीजें हैं जो हमें ये विचार करने में मजबूर कर देती हैं कि ये बहुत अच्छा है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम नहीं कह सकते कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आप में से जो लोग मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और तरह दुनिया भर की चीजों को देखते हैं, आप इस चीज से सावधान हो जाइए, क्योंकि देखने के द्वारा ही हवा बहकाई गई थी। उसने फल को देखा, और वचन बताता है कि फल मन भा लेने वाला था, मनोहर था। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे फल हैं जो हमारे मन को लुभाएंगे, लेकिन वो हमसे पाप कर बैठेंगे, हमें पाप करने में मजबूर कर देंगे, हमारे मन के अंदर ऐसी बातों को डाल देंगे जिनसे हमारे अंदर हीनता का भान आएगा कि वो उसके पास है तो मेरे पास होना चाहिए, अगर उसने ऐसा किया तो मैं क्यों नहीं करूं, अगर वो ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना चाहिए। ऐसे विचार हमारे अंदर आने लगेंगे, है ना। बच्चों को, जवानों को इन बातों से और बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, मसीह ने तुम्हें स्वतंत्र किया है, अपने चीजों को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करो, ना कि पुरानी जिंदगी की ओर देखो, पाप में जाओ, पाप से बचो। यीशु ने हर एक को जिसको भी चंगाई दिया, छुटकारा दिया, आजादी दी, उनसे एक ही बात कहा कि जा, फिर से पाप मत करना, क्योंकि यीशु जानता था कि जब वो फिर से पाप करेगा उसका दशा पहले से भी बुरी हो जाएगी। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हमें पाप से भागना है, व्यभिचार से भागना है, दुनिया की लुभावने बातों से बचना है, परमेश्वर के वचन पे बने रखना है, अपने दिल की गहराई में उसके वचनों को आने देना है, और एक अच्छी जिंदगी जीना है। प्रभु और मसीह भाई बहनों के साथ संगति करना, उनका आदर करना, उनका सत्कार करना, और हर महीने उनको अपने घर में बुलाना, उनका सेवा करना, और उनके द्वारा वचनों को सुनना और प्रार्थना करना और कराना, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। हमें हमेशा प्रभु के वचन में बने रहना चाहिए। अब इतना सारा बात होने के बीच में हम ये सोचते हैं कि लगता है कि हम तो पूरी तरह से परमेश्वर में एकदम लीन हो जाएंगे। अच्छी बात है, ये लीनता इस तरह से है कि आप काम करेंगे, आप समाज के लोगों के साथ रहेंगे, आप दुनिया में रहकर भी वो ज्योति बनकर रहेंगे। आमीन। आपको कोई बुझा नहीं सकता है, आपका रोशनी कोई मिटा नहीं सकता है, क्योंकि आपकी रोशनी आपकी नहीं परंतु मसीह की रोशनी है। आमीन। यीशु ने सूली पर जान देकर हमें मोल लिया है, हमें छुड़ा लिया है, हम उसके हैं।
इसलिए फिर से गुलामी की ओर ना देखें मेरे प्रिय भाई बहन, मसीह की ओर देखें। प्रभु आप सबको आशीष दे। और एक बार फिर मैं कहता हूँ, मसीह में जो स्वतंत्रता हमें मिली है, जो आजादी हमें मिली है, हम उसका आनंद उठाएं और मसीह का धन्यवाद करें। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।